नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पप्पू यादव ने आरजेडी और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। तो इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले पप्पू यादव का जो बयान सामने आया, आपको वो सुनवाते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद हम थोड़ी देर बाद आपको वो बयान सुनवाएंगे। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस को निर्णय ले लेना चाहिए। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। इन्हीं तमाम बातों कांग्रेस यदि अकेला चलने का निर्णय ले ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, सारी दुकानें बंद हो जाएगी। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग अपेक्षा रखते हैं एक नए विकल्प की, और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी देखते हैं। तो देखा आपने किस तरह से पप्पू यादव बयान दे रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, पप्पू यादव समर्थक प्रेमचंद सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कमल जी से लेना चाहूंगी। कमल जी, पप्पू यादव जो आप लोगों को निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं, क्या कोई फैसला लेने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल सवा जी, जहाँ तक पप्पू यादव जी का सवाल है, तो वो कह रहे हैं कि एकला चलो के राह पे कांग्रेस पार्टी को अब आना चाहिए। तो बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन से एक अलग हम लोग जो है पार्टी का स्वरूप दे और मजबूती के साथ सारे पे हम लोग लड़े। लेकिन सिर्फ कार्यकर्ता के मन की भावना से पार्टी चल नहीं सकती है। जो समीकरण अभी बिहार में बना हुआ है, उस समीकरण के आधार पे ही पार्टी आगे बढ़ेगी और सीट को निकालने में सक्षम हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में विरोधाभास नजर आता है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय करेंगे कि पार्टी जो है अलग लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो आम कार्यकर्ता के हैसियत से मैं बता देना चाहता हूं कि आम कार्यकर्ता का भी मन है पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ और पूरे सीट पर लड़े, ताकि पार्टी को आने वाले समय में जो है इसका फायदा मिल सके। जी सवाल। चलिए ठीक है कमल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं विनोद जी का। विनोद जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पप्पू यादव गरज रहे हैं, क्या विधानसभा से पहले बिहार में महागठबंधन में कोई खेल हो जाएगा? देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी अभी माननीय सांसद हैं और अपनी पूरी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दिया। अभी उन्हें एक मंच चाहिए जिसके सहारे अपनी बातों को रख सकें, पूरे बिहार में घूमने का अवसर मिले। और निश्चित रूप से वो बिना काम के हो गए हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते थे, तो वो मंच का तलाश कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने, जब अनिल शर्मा जी अध्यक्ष थे, हमें याद है, और टाइटलर साहब प्रभारी थे बिहार के, तब भी उन्होंने कांग्रेस में हेलने का प्रयास किया था, कांग्रेस को कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं सफल हुए। लेकिन आधा सफल जरूर हुए। अपनी पत्नी आदरणीय रंजीता रंजीत जी को प्रवेश करा के टिकट दिला दिया था, और अभी राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय सचिव भी है, तो आधा सफल हो गए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनकी मंशा है कि वो भी स्पष्ट रूप से कांग्रेस के सांसद हो जाए या कांग्रेस के नेता हो जाए, जिसमें काफी अभी लगता है कि विलंब लगेगा, क्योंकि लालू जी ने उन्हें टिकट ही नहीं होने दिया। याद कीजिए, पूर्णिया में पूरी पार्टी का विलय कराए थे इसी शर्त पर कि पूर्णिया के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, लेकिन राजद और लालू जी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं होने दिया। ठीक है, जनता वहां जिता दिया,
लेकिन अभी मंच की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि उनके जो भी कार्यकर्ता है कहीं कहीं इधर उधर बिछड़ रहे हैं, और कहीं न कहीं से उन्हें एक मंच चाहिए जिसके माध्यम से अपनी बातों को रख सके, अपनी राजनीति कर सके। तो चाहते हैं कि कांग्रेस को आगे लावे, लेकिन कांग्रेस का लंबा इतिहास है जो मैं भी जानता हूं। कांग्रेस में अभी वो स्थिति नहीं है, न हिम्मत है कि वो कांग्रेस पार्टी अपने बल पर खड़ा हो सके। क्योंकि अभी हाल में आपने सुना होगा, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गए थे कांग्रेस मुख्यालय में, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती थी, उसमें क्या कहा उन्होंने कि अखिलेश को मैंने राज्यसभा बनाया, हमने सोनिया जी को जेल से फोन किया और कहा किसी को बना दीजिए, सोनिया जी ने हमारी बात मान ली। तो जब उनका आदमी अध्यक्ष है, लालू जी का स्पष्ट है, जब राज्यसभा में तो अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया, तय है, तो निश्चित रूप से अभी कहीं कोई संभावना नहीं है। लाख प्रयास कर ले, पप्पू जी अपनी भी जमीनी स्थिति को जानते हैं। वो मधेपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे पिछली बार, क्या हाल हुआ था? चंद्रशेखर जी जो पहले मंत्री थे, जमानत जब्त उनकी विधानसभा में करा दी। अभी स्थानीय सांसद जरूर हो गए पूर्णिया के, परिस्थिति बस हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत जनाधार है और कांग्रेस को बहुत वोट बढ़ा देंगे। बिहार की हकीकत से वो दूर है। बिहार में स्पष्ट दो धारा में बिहार की राजनीति है, भाजपा गठबंधन और राजद गठबंधन। तो राजद गठबंधन के रूप में कांग्रेस जानी जाती है। कांग्रेस की अपनी पहचान समाप्त हो चुकी है, और जो भी लोग बचे हुए हैं राजद मानसिकता के हैं कांग्रेस में, जो भी थोड़ा सा इधर उधर करना चाहते हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी पप्पू जी को, क्योंकि कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि अपने बल को चुनाव लड़ेगी। क्योंकि सदानंद सिंह जी 2005 के लगभग प्रदेश अध्यक्ष थे, जब वो चुनाव लड़ गए थे कुछ लोग के कहने पा के लिए, तो कांग्रेस 4 विधायक जीतती थी मात्र, एक सदानंद सिंह हार गए थे उस समय। तो ये परिस्थिति बनी हुई है बिहार की कि कांग्रेस की स्वीकारता समाप्त हो गई है, और निश्चित रूप से उसमें काफी समय लगेगा कांग्रेस को अपने बलबूते पर आने में, क्योंकि अधिकांश लोग राजद मानसिकता के उसमें बैठे हुए हैं, राजद के लिए काम कर रहे हैं, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब हमें नहीं लगता है कि हिम्मत जुटा पाएगी और सपने में भी देख पाएगी कि अकेले हम बिहार में खड़ा हूं। चलिए विनोद जी, ठीक है, फिर आपका रुख करते हैं, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, आपने पप्पू यादव का बयान सुना, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो सबकी दुकानें बंद हो जाएगी। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? क्या लगता है आपको, ऐसा सच में होगा? देखिए सभा जी, मुझे बहुत दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी की पिछलगू बनी हुई है। पप्पू यादव जी अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिए, लेकिन पप्पू यादव जी का क्या हर्ष हुआ लोकसभा चुनाव में, भले हुए अपने बलबूते निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा में गए, लेकिन बिहार कांग्रेस ने पूरा जो स्टैंड लिया वो राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर स्टैंड लिया, और राष्ट्रीय जनता दल के कहने पर बिहार में कांग्रेस की टिकट का बंटवारा हुआ। तो बहुत हम लोग तो देख रहे हैं बिहार में कांग्रेस का नजारा कि आज बिहार में कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गिनती होती है, और आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का पिछलगू बनकर बिहार में वो काम कर रही है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का पिछलगू बनकर काम करे, और उसमें माननीय सांसद आदरणीय बड़े भाई पप्पू यादव जी एक बयान दे कांग्रेस को कि कांग्रेस को अलग हटकर चुनाव लड़ना चाहिए, ये बहुत हास्यास्पद बयान मुझे लग रहा है। और यह बात पप्पू यादव जी का शायद कांग्रेस का किसी नेता को ये पसंद नहीं आएगी, कारण कि बिहार में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी के सहारे चल रही है। आज हमारे सही बतला रहे थे विनोद भाई कि भाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह जी के जयंती पर जब कांग्रेस आश्रम में गए थे, सदाकत आश्रम में, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने दिल की तमाम बात को मंच पर खुलेआम बोल दिए कि मेरे कहने पर अखिलेश प्रसाद सिंह जी MLC राज्यसभा का सदस्य बने। तो देखिए आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी किसके इशारे पर बिहार कांग्रेस को चला रहे हैं, उनका कमिटी देखिए,
कैसे लोगों का प्रदेश का कमेटी है। हम लोग भी पूरे बिहार में जितनी पार्टियां हैं सबका अवलोकन करते रहते हैं कि सामाजिक न्याय की कहां कहां बात हो रही है, किस पार्टी में किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो ये सब हम लोग देख रहे हैं और मुआयना भी कर रहे हैं। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का पिछलगू बनी हुई है और माननीय सांसद आदरणीय बड़े भाई पप्पू यादव जी की बात को कांग्रेस कभी मान नहीं सकती है। अगर मानती तो उनको अपने पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिए और कांग्रेस उनको सिंबल तक नहीं दिया, अंत में उनको लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ना पड़ा। तो अब आपको ये मालूम हो रहा है क्या, आपको ये समझ में आ रही है सभा जी क्या? हमारे बड़े भाई सौरभ जी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बिहार की राजनीति में उनकी बहुत बड़ी समझ है, सोच है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आदरणीय पप्पू यादव जी की बात को कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता सुनेगा या उनकी बात को मानेगा। अब पप्पू यादव जी अपने बलबूते जो कुछ करना है करे, अगर उनमें इतना पावर रहता तो जिस तरह वो कांग्रेस को समर्थन किए थे, उनकी पार्टी को विलय किए थे कांग्रेस में, कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव जीते पूर्णिया से, तो पप्पू जी को एक अपनी पार्टी स्वयं स्थापित करनी चाहिए थी। पूरे बिहार में अपना पार्टी को खड़ा करते, स्थापित करते, तो लगता है कि अब पप्पू जी में कोई है दम और उसका काम करके दिखा दिए। लेकिन वो कांग्रेस के इशारे पर चल रहे हैं, इशारे पर चलेंगे भी क्यों नहीं, कारण कि उनकी धर्मपत्नी जी स्वयं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, तो इसलिए वे चाह रहे हैं कि किसी तरह उसमें एडजस्टमेंट वो अलग हटे राजद से, और जब तक राजद और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा आदरणीय पप्पू यादव जी का वहां कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए ये बात मैं आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं सभा जी। चलिए ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव से पहले कोई खेल होने वाला है क्या बिहार में? अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो किस तरह से पप्पू यादव बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी कहीं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पप्पू यादव जी ने जो बयान दिया है ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में कोई भी परिवर्तन होने वाला है विधानसभा चुनाव से पहले। कारण देखिए, कांग्रेस आज से आरजेडी के साथ नहीं है, कई सालों से है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे लगता है कि करीब 10-15 सालों से वो आरजेडी के साथ। बीच में भले नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चले गए थे, लेकिन अगर उस टेन्योर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी साल जो है वो कांग्रेस ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी। अगर बिहार की बात करें, क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, तो निश्चित तौर पर आरजेडी एक बड़ी पार्टी है। और लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच अगर आप देखेंगे तो संबंध भी काफी अच्छे रहे। लालू यादव और कांग्रेस के बीच जो पहले से भी अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच संबंध अच्छे रहे हैं। और गठबंधन में जो फैसला होता है वो निश्चित रूप से या तो सोनिया गांधी लेती हैं या फिर राहुल गांधी। तो जहां पर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, यानी जहां पर आप मजबूत नहीं है, वहां आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे दल से गठबंधन करें जिसकी स्थिति वहां पर यानी उस राज्य में ज्यादा मजबूत है। तो निश्चित रूप से आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और मुझे लगता है काफी मजबूती से गठबंधन चल भी रहा है। पप्पू यादव की अपनी एक वजह है। पप्पू यादव इसीलिए चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस में उनकी एंट्री हो जाए। आपने देखा होगा कि उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों किया। अगर कांग्रेस चाहती तो उस समय वो आरजेडी से अलग जाकर वो पप्पू यादव को टिकट दे सकते, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। जब पप्पू यादव, आपको भी पता है, उसके पहले पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी का मर्ज किया था कांग्रेस में, और लेकिन उसके बाद भी जब पप्पू यादव ने फैसला लिया कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दी। कारण जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे उसके एक दिन पहले वो लालू यादव से भी मुलाकात किए थे
लालू यादव की चाहत ये थी कि पप्पू यादव अपनी पार्टी को मर्ज आरजेडी के साथ करें, लेकिन पप्पू यादव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्टी का मर्ज कांग्रेस के साथ किया। तो निश्चित रूप से उसके बाद पूर्णिया की जो सीट थी वो लालू यादव ने अपने खाते में ले ली, यानी आरजेडी के खाते में वो चली। तो चाहकर भी कांग्रेस नहीं दे पाई पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट। तो जब उस समय कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं रही तो मुझे लगता आगे भी नहीं रहे। तो पप्पू यादव निश्चित तौर पर जो बयान दे रहे हैं ये उनकी मन की बात है, ये उनका निजी बयान है, वो उनकी व्यक्तिगत चाहत है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस में उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आरजेडी कांग्रेस के साथ रहेगी, तेजस्वी यादव कांग्रेस आरजेडी के साथ रहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में हो पाएगी। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते कमल जी का। कमल जी, क्या ये बात सही है कि जब तक आरजेडी आप लोगों के साथ रहेगी तब तक पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो सकती? सभा जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आरजेडी के साथ बंध के ही हमेशा चुनाव लड़े। पार्टी हमेशा से शीर्ष नेतृत्व जब इस पे निर्णय लेती है तो यहाँ बिहार स्टेट में उनको हम लोगों को मानना पड़ता है। तो पार्टी हमेशा से ये प्रयास में रही है कि हम लोग चुनाव लड़के आए और जीते, मैक्सिमम सीट हम लोग जीते। लेकिन यदि गठबंधन हट के बात होती है तो कहीं ना कहीं आज की जो परिस्थिति है हम लोगों में या फिर किसी और से छुपा हुआ नहीं है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो वो निर्णय हम हमेशा से शीर्ष नेतृत्व ही लेती रही है और हम लोग इस पे जो है एज ए छोटे कार्यकर्ता के नाते टीका टिप्पणी हम लोग विशेष कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक आम भावना हम बता रहे हैं पार्टी का, जो आम कार्यकर्ता है उनकी भी मंशा ये है कि पार्टी जो है अपने से चुनाव लड़े और पूरे सीटों पे लड़े, क्योंकि जब तक कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा चुनाव में तब तक पार्टी मजबूत हो नहीं सकती है। हम लोग दिन ब दिन जो है गठबंधन में रह के कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले हम लोग कितना जीते फिर हम लोग घट के कहाँ आ गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर ही हो रहे हैं। लेकिन अगर हम फिर अगर अकेले चुनाव में जाते हैं तो हम लोग और कमजोर होके आएंगे, क्योंकि उतना सीट निकालना वो पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को हम लोग जानते हैं और इसलिए शीर्ष नेतृत्व ही इस पर निर्णय ले पाएगी कि चुनाव हमको अकेले जाना है या फिर साथ में मिलकर लड़ना है। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सौरभ जी का, उनके पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मेरा जो सवाल है वो बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे मेरा सवाल है। जी। सर ये बताइए कि आपने भी काफी दिनों तक आप कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अगर आरजेडी के मतलब अगर अम्ब्रेला से बाहर निकलेगी तो ज्यादा फायदा होगा या आरजेडी के छत के नीचे रहेगी तभी उसको फायदा होगा? देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बिहार में समाप्त हो गई है, क्योंकि मैं रहा हूं, मैं हाल तक था भी कांग्रेस में। वहां 10 वर्षों से संगठन नहीं है, प्रदेश की कमेटी नहीं बनी है। समझिए 4 साल तक करीब महबूब अली कैसर रहे, कमेटी नहीं बना पाए। मदन मोहन झा 4 साल नहीं रहे, कमेटी बना पाए। 1.5 साल से अखिलेश सिंह है, 1 साल कौकब कादिर रहे। तो जिस पार्टी का संगठन नहीं हो वो किस बूते अपने बल पर खड़ा होने का प्रयास करेगा, हमें इस समझ के बाहर है। मैंने अभी चर्चा किया, आदरणीय स्वर्गीय सदानंद सिंह के समय जब चुनाव लोग लड़े थे 5 में, 4 विधानसभा सीटों पर सिमट गए थे। कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा पर सिमट गई थी। महबूब अली कैसर के टाइम में भी अलग सारे सीटों पर लड़ गए थे, मुकुल वासनिक पर भारी थी, उस समय भी 7-8 सीटों पर सिमट गए थे। तो ये लोग अपना स्थिति को जानते हैं। लोकसभा में भी लड़े थे, शून्य के 1 सीट पाई थी। तो निश्चित रूप से जब तक संगठन नहीं होगा कोई पार्टी नहीं खड़ी हो सकती अपने माने बलबूते पर। अगर चाहे कि पार्टी को खड़ा कर ले वो संभव नहीं है, क्योंकि बेचैनी पप्पू जी की मैंने चर्चा किया। लेकिन विनोद जी अगर लोकसभा के नतीजे देखें तो उसमें तो कांग्रेस को फायदा हुआ है, अगर 2019 और 2024 को अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, हम मानते हैं,
लेकिन अपने बलबूते पर कहाँ हुआ हो, तो राजद ही खड़ी है ना, राजद के वोट के माध्यम से माने सीटें ला पाई है, अपने दम पर कहाँ ला पाती है, एक सीट गलती से कभी कभी जीत जाती है। तो वो स्थिति अभी भी बनी हुई है और कमजोर हुई। मैंने चर्चा किया ना कि जिस पार्टी का 10 वर्ष से प्रदेश में कमेटी नहीं बने, वो पार्टी है क्या? तो समझिए क्या स्थिति है कांग्रेस की। दूसरा है कि देखिए, राहुल गांधी जी से मिलना आज भी माने भगवान से मिलने के बराबर है। कोई प्रदेश अध्यक्ष चाहे कि मिले डायरेक्ट जाके, कोई मुख्यमंत्री अभी भी संभव नहीं है। रंजीता रंजन जी राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय राज्यसभा की सांसद है, वो चाहेंगी तो आज नहीं मिल सकती हैं। लेकिन हमारे माननीय जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपने देखा तेजस्वी यादव को चाय पर बुलाते हैं राहुल गांधी, तो उनकी मंशा को समझिए। वो कभी राजद से बाहर नहीं जा सकते हैं, इतना प्रभाव है, आभा मंडल इतना लालू जी का कांग्रेस पर छाया हुआ है। माने समझिए ना, बड़े बड़े लोगों को टाइम नहीं मिलता है मुख्यमंत्री को, और चाय बुला के पीते हैं, नाश्ता करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में ले जाके तेजस्वी यादव के साथ। उनको गाड़ी ड्राइव करवाते हैं, बिहार आते हैं, उस गाड़ी पर बैठते हैं राहुल गांधी। तो पप्पू यादव जी कभी कोसों दूर हैं उससे, उस महिमा मंडल से, आभा मंडल से। ठीक है, सांसद हो गए। विनोद जी, पप्पू यादव के बयान का फिर मतलब क्या है? क्यों है इस तरीके का बयान देना? मैंने कहा ना कि उनको मंच, भाई अपना मंच बंद हो गया है, उनको मंच चाहिए। कांग्रेस अगर स्वीकार कर लेती है, उनको ज्वाइन करा लेती है, तो घूम के कांग्रेस का प्रचार करेंगे, अपना वो मार्केटिंग करेंगे, बड़ा अपना क्षेत्र को विस्तारित करेंगे। उनकी मंशा ये है, कांग्रेस का हित नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपना हित हो, हमारा बड़ा प्रभाव बने, हमारे लोग कांग्रेस को कब्जा कर लें, सभी जिलों में जाके, सभी जगह जाके। एक दो बार भी अवसर आया है कि उन्होंने यूथ का अध्यक्ष बनवा लिया था अपने लोगों को, और एनएसवाई का अध्यक्ष बनवा लिया था। इसमें उनके पास है संगठन, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से बड़ा संगठन उनके पास था, जिसको उन्होंने पूरी तरह से विलय कर दिया और निष्क्रिय हो गया है। ये चिंता है पप्पू जी की, जहां तक मैं समझता हूँ। पप्पू जी चाहते हैं कि एक मंच मिल जाए। आपको लगता है विनोद जी, आपको लगता है कि पप्पू जी की एंट्री हो पाएगी जब तक आरजेडी और जब तक लालू यादव और तेजस्वी साथ है? पप्पू यादव जी आज समय मान लेंगे तो महीने भर के बाद समय मिलेगा। सांसद है, माननीय निर्दलीय जीते हैं, बहुत नाम है। उनकी पत्नी वहां कहा ना कि राज्यसभा सांसद है और सेक्रेटरी है राष्ट्रीय। अगर चाहे कि राहुल गांधी के साथ बैठा दे तो समय लगेगा। तेजस्वी यादव आज चाहे तो अभी उनको बुलाहट नाश्ते पर हो जाएगा। तो कैसे एंट्री हो जाएगी? कौन एंट्री करा देगा? जब प्रियंका गांधी जी चाह करके भी टिकट नहीं दे पाई, तो समझिए स्थिति। प्रियंका गांधी जी भी उस परिवार की सबसे बड़ी नेता, सेकंड नेता है राहुल गांधी के, उसके बाद ही वो टिकट नहीं दे पाती है कहने के बाद। तो समस्या यहाँ है कि कांग्रेस अपनी स्थिति को जानती है, उसके नेता अभी भी पूरी तरह से लालूमय हो चुके हैं, राजदमय हो चुके हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे भाई कहिए, मित्र कहिए, अखिलेश जी पूरी तरह से लालू जी से 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार भी राज्यसभा उन्होंने नहीं बनाया है। पहली बार तो बनाया ही, जो उन्होंने जिक्र किया, दूसरी बार भी बनाया, कहीं ना कहीं से अध्यक्ष में भी उनकी सहमति कांग्रेस में रहती है। तो कौन हल ले जाएगा पप्पू जी को? क्या अखिलेश जी ऐसा गलत प्रयास करेंगे कि लालू जी की इच्छा के खिलाफ उनका प्रस्ताव दे? वो संभव नहीं है। कमलेश जी, जवाब दीजिए। मजबूरी है आरजेडी से बाहर निकलना, मजबूरी या जरूरत है साथ रहने? सौरभ जी, मजबूरी तो कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं रही है, लेकिन जो सच्चाई है उससे भी हम लोग भाग नहीं सकते हैं। हम लोग उसी के आधार पे चुनाव में जाते हैं, और चुनाव लड़ने का एकमात्र लक्ष्य होता है कि हम लोग विजय प्राप्त करें। और यदि हम अकेले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग अभी कहाँ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो गठबंधन करना हमारी मजबूरी हो सकती है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि आरजेडी के साथ ही गठबंधन करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और भी विकल्प हमारे पास आएंगे। और जो पार्टी नेतृत्व जो है इस पे सहमति बनेगी, उसके साथ हम लोग जाएंगे। गठबंधन में लड़ना होगा तो आरजेडी के अलावा भी विकल्प हो सकता है कांग्रेस के पास। जी सौरभ जी। विनोद जी, कुछ देर पहले मैं आपको सुन रहा था, आपने ये कहा कि बिहार में 2 ही गठबंधन, एक बीजेपी गठबंधन है, दूसरा आरजेडी गठबंधन। आपने तो नीतीश कुमार को गायब ही कर दिया है। अरे भाई, बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन, नीतीश जी को कौन गायब कर देगा? नीतीश जी हमारे नेता हैं। वो हमारे गठबंधन में नहीं है क्या? हमारे गठबंधन में है। मेरे कहने का मतलब एनडीए गठबंधन, और राजद गठबंधन, यही 2 गठबंधन है, और पूरी तरह से दोनों में ही लड़ाई होती है। और अगर तो बड़े भाई की भूमिका में तो नीतीश कुमार ही है ना एनडीए में।
अरे भाई, बड़े भाई छोटे भाई की नहीं है, यहाँ पर विकास की बात है। बिहार के विकास के लिए हम एक है और हर मुद्दे पर एक है। हम एक दूसरे को मदद करते हैं और बिहार के हित की बात करते हैं। नहीं तो आप जैसे कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में दम नहीं है कि अकेले वो चुनाव लड़े, तो मुझे लगता है बीजेपी में भी दम नहीं है कि बिहार में वो अकेले चुनाव मैदान में जाए, अकेले चुनाव। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार लड़े हैं, ऐसा नहीं है, अकेले भी लड़े हैं। और हमारी स्थिति को और कांग्रेस की स्थिति से आप आकलन नहीं कर सकते हैं। हम अकेले लड़े, मेरा भी रिजल्ट आपने देखा है। हमारे 22 सांसद जीते थे, हमारे 54 विधायक जीते थे। ऐसा नहीं है, हम 4 पर नहीं आ जाते हैं। कांग्रेस 4 पर और 1 पर आ जाती है, दोनों में अंतर है। कांग्रेस का संगठन नहीं है, भाजपा का संगठन हर गांव में हर बूथ तक है। और इसकी खूबसूरती है कि एक परिवार के रूप में भाजपा काम करती है। हर कार्यकर्ता, हर मंडल अध्यक्ष, हर जिला अध्यक्ष अपने परिवार समझ करके इस पार्टी के लिए काम करता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। कांग्रेस में संगठन ही नहीं है, कहां से कांग्रेस खड़ी होगी अपने बल पर। राम पुकार जी, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आपका भी अनुभव काफी लंबा है, आपको क्या लगता है अगर पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो जाए तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी या फिर जैसे स्थिति है कांग्रेस की उसी तरीके से रहेगी? देखिए भाई साहब, पप्पू जी तो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर ही दिए थे, लेकिन उनको कहीं तरजीह नहीं मिला। जब तक बिहार में जादव समाज के नेता के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके जुआराज छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, तब तक पप्पू यादव जी का कहीं भी कोई राजनीतिक रूप से कोई प्रगति होने वाला नहीं है। देखिए, बिहार की जो सामाजिक ढांचा की जो बनावट है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि बिहार का यादव समाज 90% यादव समाज लालू प्रसाद यादव जी को नेता मानता है। उस परिस्थिति में आदरणीय बड़े भाई माननीय सांसद पप्पू यादव जी कहां तक फिट बैठेंगे, ये तो बिहार की जनता सर्वविदित है और जान भी रही है। जिस समय वे अपना पार्टी जन अधिकार पार्टी चला रहे थे, उस समय भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पप्पू यादव जी को कितना अपमान किया, कितना अपमानजनक शब्द से हर जगह। उस परिस्थिति में भी पप्पू जी ने, एक कहावत कहा गया है कि खून का घूंट पीकर साथ रहना, वैसा काम पप्पू यादव जी ने किया है इस महागठबंधन में। जब पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी को समाहित कर दिया कांग्रेस में, उसके बावजूद भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पप्पू यादव जी को कांग्रेस का सिंबल नहीं देने दिया कांग्रेस की तरफ से, और वहां बीमा भारती को अपना सीट लेकर उम्मीदवार बनाया। लेकिन पूर्णिया की जनता ने पप्पू जी के आरजू विनती पर उनको वहां चुनाव जिताकर भेजा। किस प्रकार में जीते ये पूर्णिया की जनता जानती है और पूरा बिहार की जनता जानती है। लेकिन मैं कह सकता हूं सौरभ भाई कि पप्पू यादव जी का जो राजनीतिक कद है वो कांग्रेस में भले चले जाए, लेकिन जब तक बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में रहेगा, तब तक पप्पू यादव जी का कोई राजनीतिक कद नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये मानते हैं कि यादव का एक छत्र नेता हम रहे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का पुत्र अखिलेश यादव जी यादव समाज का एक छत्र नेता है, उसी तरह बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये चाहते हैं कि मेरे पिताजी यादव समाज के छत्र नेता रहे स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी के बाद। तो उस परिस्थिति में यादव समाज का एक छत्र नेता मैं रहूं, मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे, पप्पू यादव जी के हैसियत को नहीं बढ़ने देंगे बिहार में। ये परिस्थिति है। पप्पू जी अपने बलबूते निर्दलीय चुनाव जीतकर आते हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा, जो भी विधानसभा है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपना काम करके लोगों को आरजू विनती करके उन्होंने चुनाव जीता। अब वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस में जाए, कांग्रेस अलग हो जाए और कांग्रेस पर एकाधिकार मेरा राज रहे। कारण कि मेरी पत्नी भी राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, तो बिहार में एक छत्र राज होगा और मैं एक स्थापित राष्ट्रीय पार्टी का नेता बन जाऊंगा। तो वो हमारे समझ में नहीं अभी तक दिखाई पड़ रही है, जब तक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में नहीं टूटेगा। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे इंजीनियर कमलेश भाई की बात को मैं बहुत बारीकी ढंग से सुन रहा था और मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत सत्य बात बोले हैं अपने पार्टी के बारे में कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा।
पार्टी के कार्यकर्ता तैयार होंगे। ये वाकई में कांग्रेस के प्रवक्ता होकर इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं गठबंधन में रहते हुए भी। मैं बधाई देता हूं इंजीनियर कमल कमलेश जी को कि सत्य बात बोले हैं। अपने पार्टी को उन्होंने एक आईना दिखाया है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित होना है तो अकेले अपने बलबूते पर लड़ना पड़ेगा। अच्छी बात बताएं, लेकिन वो भी बताएं कि अभी बिहार की परिस्थिति अकेले लड़ने के लायक नहीं है। ये भी सत्य बात बताएं कि अभी लड़ने के लायक नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और जो भी ये सीट मिला है गठबंधन के तौर पर मिला है। इसलिए सौरभ भाई, बिहार की राजनीति में पप्पू यादव जी अभी स्थापित नहीं हो पाएंगे जब तक राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके जुअराज पुत्र छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उस परिस्थिति में अभी पप्पू यादव जी का राजनीतिक हैसियत किसी भी मायने में महागठबंधन में नहीं बढ़ने वाला है। वो निर्दलीय है, निर्दलीय काम करें और काम करेंगे तो उनका कार्यकर्ता, उनका विंग्स है। वाकई में देखिए, एक चीज तो मैं देखा हूं पप्पू जी में, हम लोग उनके विरोधी पक्ष में हैं, लेकिन उनका एक जो आइडिया है, देखते हैं कि कहीं भी किसी सुख में दुख में पप्पू जी पहुंच जाते हैं। ये अच्छी बात है, हर राजनेता का कर्तव्य होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के हर सुख दुख में वो पहुंचते रहते हैं। आज भी जो दिल्ली के बेसमेंट में जो छात्रा की मौत हुई है, आज उसके परिवार से मिलने हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं। तो देखिए, नेता वो राजनेता हैं, हर जनता के सुख दुख में रहना चाहिए। और पप्पू जी जो सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस को अलग हटकर रहना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद यादव जी और केंद्र में सोनिया गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, एक गठबंधन बिहार में टूटेगा। ये जब तक कांग्रेस और राजद का गठबंधन रहेगा, पप्पू जी का कहीं कोई माने राजनीतिक हैसियत आगे बढ़ने वाला नहीं है। सौरभ, चलिए अरुण जी, आप अभी चर्चा में जुड़े हैं, तो सवाल मेरा ये है आपसे, आपको भी ये लगता है कि पप्पू यादव की एंट्री जो है इंडिया गठबंधन में तब तक नहीं होगी जब तक आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ है? देखिए, इस तरह की अभी कहीं कोई चर्चा नहीं है, वो ये सब सारी बातें अभी दिल्ली दूर है। और जिस सवाल पे आप सौरभ जी आज डिबेट आयोजित किए हैं, क्या 2025 चुनाव से पहले महागठबंधन में खेला होगा, ये इस तरह की बेबुनियाद बातें हैं। हाँ, 2025 के पहले एनडीए में खेला हो सकता है, जबरदस्त। क्योंकि अरुण जी, पप्पू यादव ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस आरजेडी से अलग हो तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है बिहार में, अगर अकेले दम पर अगर चुनाव लड़े विधानसभा। देखिए, पप्पू जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उन बातों पर हम लोग ज्यादा संज्ञान नहीं लेते, कोई मतलब नहीं। भले आप लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, हम लोग नेता मानते हैं पप्पू यादव को। गजब बात है, हमको क्या मतलब है उनसे? तो वो क्या नेता मानते रहते हैं। अरे भाई, गजब बात नहीं, क्यों नेता मानूं? निर्दलीय सांसद बने हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, आपके प्रत्याशी को उन्होंने धूल चटाया है, मेरे जमानत जब्त कराई है, सौरभ जी, एनडीए जमानत जब्त हुआ है आपके प्रत्याशी। एनडीए प्रत्याशी को धूल चटाया है, वो पूर्णिया के माननीय सांसद हैं, वहां की जनता। बीमा भारती भी चुनाव लड़ी थी पूर्णिया से। वो अब सवाल नहीं है, बेतुकी बातें आप लोग कर रहे हैं, है ना? ठीक, हाँ, ये बात सही है कि 2025 तक एनडीए में बहुत बड़ा खेला होना और घमासान मचने वाला है। एनडीए ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। ये कहिए, महागठबंधन क्या खेला होगा ये भी बता दीजिए, क्या खेला होगा, कौन कौन अलग हो रहा है? नीतीश कुमार से फिर बातचीत हो गई है क्या फाइनल? आप अरे नहीं भाई, वहां तो आपस में ही एक दूसरे का टांग खींचने में लगा हुआ है, एक दूसरे मतलब कौन कौन अलग हो रहे हैं, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। अरे आप तो इससे पहले ही जब महागठबंधन में शामिल हुए थे नीतीश जी, उन्होंने खुद क्लियर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाहती है, खाना चाहती है। तो फिर वही ये शुरू है, भारतीय जनता पार्टी या दोनों में, जदयू में नूरा कुश्ती जारी है, मनचाहा गठबंधन टूटने वाला है।
गठबंधन टूटने वाला है, नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं। अरे भाई आप तो सब समझ ही रहे हैं, आप थोड़े कोनो है कि नया पत्रकार, आप तो सब चीज भली भांति जानते हैं। नूरा कुश्ती कितना जोर शोर से चलिए विनोद जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। गठबंधन टूटने वाला है, नीतीश कुमार फिर से अलग होने वाले हैं। मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने देख रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि हमने 2 बार अवसर दिया इस राजद को, इन नेताओं को, लेकिन ये भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पाए। अब इस भ्रष्टाचार करने का मौका कभी नहीं देंगे। इसके बाद क्या बचता है? अब बैलगाड़ी के पीछे वाली कहावत नहीं कहेंगे कि पीछे पीछे चला जाता है, लोग गिरेगा तो लोकेंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं है। अब नहीं है संभव। नीतीश कुमार जी ने मन बना लिया है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, और ये संभव है कि डबल इंजन की सरकार रहे, नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में नेतृत्व रहे, और बिहार में फिर से 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, 200 का आंकड़ा पार करेंगे। इस बात का दहशत इनमें है, और इसी डर से उटपटांग बातें कर रहे हैं जो संभव नहीं है। अरुण जी ये बताइए, मुझे लगता है कि पप्पू यादव भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनकी चाहत भी है। कई बार उन्होंने अपनी चाहत जो है वो मीडिया के सामने बयान भी किया है। तो आपको नहीं लगता कि उनको ले लेना चाहिए? इससे इंडिया गठबंधन और आपका जो गठबंधन है महागठबंधन, वो भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अच्छा सौरभ जी, ये तो कांग्रेस तय करेगी। नो एंट्री का बोर्ड तो आप ही ने लगा रखा है ना। नहीं, ये चाहत बुलंद करना है या कमजोर करना है, ये तो कांग्रेस बताए। कांग्रेस के साथी, कांग्रेस का बेटर है, हमारा मामला है नहीं। नो एंट्री का जो ये लगा रखा है वो आप ही दोनों बातें बोलते हैं सौरभ। उनकी चाहत बुलंद करने वाली कांग्रेस है, चाहत बुलंद करेगी कि कमजोर करेगी ये तो उनका विषय है ना, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो हमारा मामला है नहीं, शुरू से उन्हीं का विषय है। या पप्पू जी क्या बोलते हैं, कांग्रेस को क्या अपनी ताकत, अरुण जी अपनी ताकत उनका विषय है, वो जानते हैं। अरुण जी अपनी ताकत तो पप्पू यादव ने दिखा दी ना चुनाव जीतकर, वो भी निर्दलीय। आप लोगों ने भी पूरी कोशिश की, जदयू और बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन उनको हरा नहीं पाए। एक ही बात बार बार सौरभ जी, कभी कभी भूल चूक से इस तरह के अब हो जाता है, चुनाव में जीत के आ जाते हैं, परमानेंट थोड़े है। आपको नहीं पता 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा नंबर पे रहते पप्पू यादव जी। यानी कांग्रेस जो है, उनकी पत्नी भी बिहारी से लड़ी थी, लड़ाई में भी नहीं थी। अरे मौका, चलिए वहां की जनता ने उनको लगा हटा दिया, वो अलग विषय है। ये थोड़े आप जिस नजरिया से आप देख रहे हैं। तो जो सलाह दे रहे हैं पप्पू यादव, इस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कांग्रेस को कि अलग हो जाइए, विधानसभा का चुनाव लड़िए। अब सौरभ जी वो कांग्रेस को जो सलाह दे रहे हैं, अब सलाह मानना कांग्रेस का बात है, सवाल है ना, उससे हमको क्या लेना देना? उन दोनों लेकिन नफा नुकसान तो आपको भी होगा ना, अगर कांग्रेस आपसे अलग हो गई तो। अगर कांग्रेस ने पप्पू यादव की बात मान ली तो नफा नुकसान तो आपको ही होगा। ये तथ्यहीन सवाल है, अभी इस सवाल का कैसे मैं जवाब दूं? कांग्रेस अलग नहीं होगी आपसे कभी भी, गठबंधन नहीं टूटेगा। सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा क्या? हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी का जो गठबंधन है कांग्रेस का, इतिहास देश दुनिया चर्चा करती है, गठबंधन हो तो ऐसा। चलिए कमलेश जी, कहने की बात है क्या? अटूट गठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस का, बिहार में कभी नहीं टूटेगा। पप्पू यादव जितने भी सलाह देना है दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब अरुण जी मान रहे हैं और एक साथी जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दूसरा साथी भी जरूर बोलेगा कि हाँ जरूर गठबंधन जो है सही रास्ते पे चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति परिप्रेक्ष्य में
हर एक पार्टी अपना नुकसान देख के ही आगे बढ़ती है। आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। जी सौरभ जी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से समय हो चुका है, तो जी, चर्चा बिल्कुल। को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सब आपने देखा, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको कह रहा था कि पप्पू यादव ने जो बयान दिया, ये उनका निजी बयान हो सकता है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और व्यक्तिगत सलाह हो सकती है जो वो कांग्रेस को दे रहे हैं। कारण वो चाहते हैं और उनको पता भी है कि कांग्रेस जब तक आरजेडी के साथ रहेगी तब तक पप्पू यादव की एंट्री इंडिया गठबंधन में नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि कांग्रेस अगर आरजेडी से अलग हो जाए तभी पप्पू यादव की एंट्री हो सकती है। तो अपने लाभ के लिए पप्पू यादव इस तरीके का बयान दे रहे हैं और वो सलाह दे रहे हैं कांग्रेस को कि आप आरजेडी से अलग हो जाएं, ताकि उनकी भी एंट्री हो जाएगी। और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में क्या होगा नहीं होगा इसका फैसला तो जनता करने वाली है, ये तो पहले कोई नहीं बता सकता है। लेकिन निश्चित रूप से पप्पू यादव ने ये जो बयान दिया है ये केवल और केवल कांग्रेस से ज्यादा मुझे लगता है अपने फायदे के लिए दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उससे ये बात भी सामने आ रही है कि हो सकता है ये पप्पू यादव की खुद की बयानबाजी हो, उनका खुद का राय हो ये, क्योंकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है और बिहार की राजनीति में तो हमेशा ही बड़ा उलटफेर होते रहा है। तो अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।